Hello everyone, welcome to Kabir Harsh. Today we will be going to talk about extremist phase. टाइम पीरियड इनका था 1905 to 1917. इनको हम गरम दल भी कहते थे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए सबसे पहले इमर्जेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट. ब्रिटिश का मेन नेचर जो था वो था एक्सप्लॉइट करना. ये इंडियंस को पता चलने लगा था. दूसरा, इंटरनेशनल इवेंट्स जो कि इंग्लिश का मिथ डिस्ट्रॉय कर दिया था, जैसे कि जापान ने रशिया को डिफीट कर दिया था. बोर वॉर्स हुए थे जिसमें ब्रिटिशर्स बहुत करारा हार पाए थे. उसके बाद डिससेटिस्फाइड विद मॉडरेट्स. मॉडरेट्स जो थे नरम दल, उनसे बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं था. और फिर सबसे बड़ी बात, एक्सट्रीम पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन. गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन. इन्होंने कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट किया 1905 में और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1905 में किया. उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल सबसे मेन रीजन 1905 में. अब एक्सट्रीमिस्ट के लीडर्स देख लेते हैं. सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक. ही वाज आल्सो नोन एज लोकमान्य तिलक. ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय आगरकर, रनाडे एंड नारोजी. इन्होंने दो न्यूज़पेपर चालू किए, केसरी मराठी में और मराठा इंग्लिश में. इन्होंने ऑर्गेनाइज किया फेस्टिवल्स. गणपति 1813 1893, ये जो फेस्टिवल था ये पूना में इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था. एंड शिवाजी 1895, दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन मुंबई. He got deported to Mandalay jail, Burma, for writing insidious articles in his journals and newspapers. इन्होंने होम रूल लीग, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द जेल ही स्टार्टेड होम रूल लीग 1916 में. इन्होंने जेल टाइम पे गीता रहस्य लिखी, एक किताब. इनका स्लोगन था, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट. उसके बाद लाला लाजपत राय, ये पंजाब से थे. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्य समाज ही फाउंडेड नेशनल स्कूल ऑफ लाहौर, प्रेसाइडेड ओवर AITUC 1920 में. इन्होंने साइमन कमीशन जो था उसको बॉयकॉट किया था. उसके बाद बिपिन चंद्र पाल थर्ड, ही डिस्कार्डेड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म एंड एंटर्ड ब्राह्मो समाज. इंग्लिश वीकली इन्होंने न्यू इंडिया नाम से चालू किया था. ही लेड द स्वदेशी मूवमेंट. जर्नल इनका था वंदे मातरम के नाम से. इन तीनों को लाल, बाल और पाल कहा जाता था. फोर्थ इनके जो फ्रेंड थे एक्सट्रीमिस्ट में, वो थे सर अरबिंदो घोष. इन्होंने ICS एग्जाम क्लियर किया था, वो भी दो लैंग्वेज, ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज में. वर्कड फॉर सीक्रेट सोसाइटीज इन बंगाल एंड महाराष्ट्र. बंगाली डेली इन्होंने स्टार्ट किया जुगंतर नाम से. इन्होंने भी सीरियस आर्टिकल्स लिखे थे वंदे मातरम जर्नल में. और एट द लास्ट ही रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिकल लाइफ एंड इन्होंने अपनी लाइफ योगा के नाम पे दे दी एट पौंडीचेरी. एक्सट्रीमिस्ट के जो मेथड्स थे वो पहला ये था, पैसिव रेजिस्टेंस, दैट इज नॉन कॉर्पोरेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय बॉयकॉटिंग गवर्नमेंट सर्विस, कोर्ट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस. और सेकंड वाज प्रमोशन ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट फॉरेन गुड्स. दो चीज थे कि ब्रिटिशर्स ब्रिटिश की कोई भी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना और इंडियन प्रोडक्ट्स और इंडियन मेड एनीथिंग को एक्सेप्ट करना. अब हम बात करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल की. 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ. It came into effect on 16th October 1905 through the royal proclamation reducing the old province of Bengal in size by creating a new province of East Bengal, which is later known as East Pakistan and Bangladesh.
वेस्ट बंगाल। क्या था, बंगाल का रीजन बहुत बड़ा हुआ करता था, तो इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिशर्स ने ये बोला कि इसको गवर्न हम नहीं कर सकते हैं, तो बंगाल को पार्टीशन कर दे दो हिस्सों में। एक हो जाएगा आपका ईस्ट बंगाल एंड दूसरा हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल विल बी योर लेटर known as Pakistan and West Bengal will be Bangladesh. So basically जो ईस्ट बंगाल का एरिया जो था, वो रीजन को ऐसा बाइफरकेट इन्होंने किया कि ज्यादातर एक्सट्रीमिस्ट ईस्ट बंगाल से थे। इस टाइम पे इट वाज डन बाय द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन, ये वाइसरॉय थे, गवर्नर जनरल उस टाइम पे थे ये। The government explained it was done to overcome the underdeveloped eastern region of Bengal. The main objective was to divide and rule between Hindu and Muslim by British. The Indian National Congress जो थी, उन्होंने condemn किया partition को. People started boycott British goods. अब इसका partition of Bengal का overcome ये निकला कि the Swadeshi and boycott movement started. The Indian National Congress session held in Banaras 1905. The session presided by G.K. Gokhale, Gopal Krishna Gokhale. ये एक moderate थे. The session supported the Swadeshi and boycott movement. On 7th August 1905, the Indian National Congress held its meeting in Calcutta, where a resolution was taken to boycott British goods. The movement was welcomed by all the Indian leaders in India, which was spread by बाल गंगाधर तिलक ने पुणे और मुंबई में स्प्रेड किया, अजीत सिंह एंड लाला लाजपत राय ने पंजाब एंड नॉर्दर्न इंडिया में किया, सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में किया, चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास एंड बिपिन चंद्रपाल ने एक्सटेंसिव लेक्चर और टूर ऑल ओवर इंडिया लिया। अब 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ। कैसे, ये देख लेते हैं। इन दिसंबर 1906 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज सेट अप बाय नवाब सलीमुल्लाह इन ढाका at Dhaka. Muslim League supported the partition of Bengal and boycott Swadeshi movement. Muslim League की डिमांड जो थी for special safeguard to their community and also separate electorate for Muslims, जो पूरी हुई फ्यूचर में। अब कैलकाटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1906. The Indian National Congress held its Calcutta session on December 1906. The session was presided by Dadabhai Naoroji. The session adopted the main goal as Swaraj. Dadabhai Naoroji addressed that self-government of Swaraj like that of United Kingdom. इसके बाद आया सूरत सेशन और वी कैन कॉल्ड इट सूरत स्प्लिट। 1907 में सूरत सेशन आईएनसी का हुआ। The Indian National Congress held its session on the bank of river Tapi at Surat 1907. The session was presided by Dr. Raj Bihari Ghosh. In this session, the Indian National Congress got split into two parts, which was called as Surat split. Extremist में लाल बाल पाल हो गए and moderates की तरफ से जीके गोखले. In this session, the split helped the government an opportunity to arrest leaders. बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट किया। एक्सट्रीमिस्ट ब्रिटिशर्स को ये पता था कि मॉडरेट्स तो सिंपल हैं, वो कुछ करेंगे नहीं, और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो दिक्कत दे सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट किया और इनको मंडले जेल भेज दिया 6 साल के लिए। और बिंदु घोष रिटायर हो गए पॉलिटिक्स से और पौंडीचेरी में अपने आश्रम में चले गए, योगा आश्रम में। बिपिन चंद्रपाल भी लेफ्ट पॉलिटिक्स फॉर टेम्पररी पीरियड। लाला लाजपत राय जो थे वो ब्रिटेन की तरफ लेफ्ट हो गए।
फिर उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1909 का. दिस एक्ट इज कॉल्ड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म. जो मॉर्ले थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेड थे एंड मिंटो वाज वाइसरॉय. लॉर्ड मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय. इसमें देखिए प्रोविजंस इसके देख लीजिए. द नंबर ऑफ मेंबर फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल रेज्ड फ्रॉम 16 टू 60. इलेक्शन वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड. इस टाइम पे इलेक्शन इंट्रोड्यूस हो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में. लेजिस्लेटिव काउंसिल इज एम्पावर्ड टू मूव रेजोल्यूशन ऑन बजट except subject on armed forces, foreign affairs and Indian states. These subjects are central or federal subjects. It also provided separate electorate to Muslim. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया जिनका इन्होंने डिमांड किया था. उसके बाद फिर 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया गया. दिल्ली दरबार हुई, पार्टीशन ऑफ बंगाल गॉट कैंसल्ड एंड कैपिटल जो ब्रिटिश इंडिया की थी वो कैलकाटा से गॉट शिफ्टेड टू दिल्ली. अब होम रूल मूवमेंट 1915 टू 1916. बाल गंगाधर फाउंडेड इंडियन होम रूल लीग पुणे में 28 अप्रैल 1916. एनी बेसेंट स्टार्टेड द मूवमेंट September 1916. The movement spread all over country. Bar Gangadhar Tilak also asked Muslim League to support this movement. In 1920, the movement changed its name to Swaraj Sabha. The main objective of Home Rule movement was attain home rule or self-government from the British Empire. इसके बाद हुआ लखनऊ सेशन 1916 में. This is also known as Lucknow Pact. The Indian National Congress held its session was in Lucknow on 1916, which concluded the Lucknow Pact or Congress League Pact. Anti-British feeling arises among Muslim as British was fighting war against Turkey. देखिए टर्की में जो था वो इनका खलीफा मुस्लिम का जो हेड होता था, रिलीजियस हेड खलीफा, ही वाज द हेड इन टर्की. तो 1960 में ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ब्रिटिश वाज फाइटिंग अगेंस्ट टर्की, जो कि मुस्लिमों को बहुत पसंद नहीं आया, इसलिए थोड़ा सा खटास हो गई इनके बीच में. कांग्रेस ने मुस्लिम को वेलकम करते हुए ये सेशन रखा. द कांग्रेस एक्सेप्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम्स एंड बोथ द डिमांडेड डोमिनियन फॉर द कंट्री. डोमिनियन स्टेटस का ये मतलब था कि लेकिन उसके अंडर में हम अपने हिसाब से रूल्स कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं एंड हमारी गवर्नमेंट वर्किंग विद आवर टर्म्स एंड कंडीशन. देखिए उसके बाद फिर आया 1917 में मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन. ये अगस्त डिक्लेरेशन था 1917 में. In this declaration, it was said that the control over the Indian government will be transferred to Indian people. Because of Lucknow Pact, the British also know that, because they were always, since last 100 years, they were trying to divide and rule, only one policy. But now they are together, Congress and Muslim League.
they were against British. So there was a Montague Declaration came on 1917. It just said that the control over the Indian government will be transferred to Indian people. It was the result of Lucknow Pact with Hindu-Muslim unity.